हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं मौर्य वंश के बारे में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनके गुरु कौन थे, ये सम्राट कैसे बने थे, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, किससे इन्होंने शादी की थी, इनके पुत्र कितने थे, इन सारी बातों की जानकारी आज मैं लेके आई हूँ। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा और कुछ क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड मैं लेके आई हूँ, अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। मौर्य वंश से पहले मगध पर नंद वंश का राज्य चल रहा था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वह धनानंद था। और दोस्तों, धनानंद जो था वो बहुत ही क्रूर, घमंडी और लालची शासक था। मगध की जो प्रजा थी, यानी इसकी जो प्रजा थी, वो खुद ही इसकी क्रूरता की वजह से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि ये छोटी से छोटी चीजों पर ये बहुत ज्यादा टैक्स लगाता था। और ऐसे एक दिन धनानंद ने घमंड और क्रूरता के साथ क्या किया कि चाणक्य को भरी सभा में बेइज्जती कर डाला। और उस समय चाणक्य ने एक प्रण लिया। चाणक्य अपनी शिखा खोलते हुए आज प्रण लेता हूँ कि मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, और जब तक मैं अपनी बेइज्जती का तुमसे बदला नहीं ले लेता, अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए दोस्तों, चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को लिया और उन चंद्रगुप्त मौर्य को अलग से शास्त्र की शिक्षा देने लगे। और शास्त्र की शिक्षा जैसे उनकी कंप्लीट हुई, उन्होंने राजनीतिक का भी शिक्षा देना चालू कर दिया। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य एक महान योद्धा बन गए थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के पास और चाणक्य के पास कोई भी सैनिक नहीं थी युद्ध करने के लिए। उसी समय राजा पोरस ने चाणक्य की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और चाणक्य ने पोरस को चंद्रगुप्त से मिलवाया। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी छोटी सी सेना लेकर यूनानी सैनिकों पर हमला कर दिया और लगातार हमला करते गए, जिसके बाद यूनानियों ने पंजाब को छोड़कर भाग गए और चंद्रगुप्त मौर्य का पंजाब पर शासन हो गया। पंजाब को जीतकर चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब के राजा बन गए थे और पंजाब में एक शक्तिशाली सेना का निर्माण कर दिया और फिर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पे हमला कर दिया। लेकिन चाणक्य और चंद्रगुप्त को धनानंद के महल के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी जितनी उनको चाहिए थी जीतने के लिए, और दोनों ने एक गलती कर दी, बीच में आक्रमण कर दिया, यानी उनकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, वहां पर हमला कर दिया। लेकिन इस युद्ध में दोनों के दोनों असफल रहे और भागकर एक साधारण महिला के घर में जाके छुपे। और वो साधारण महिला अपने बच्चे को खिचड़ी खाने के लिए दी थी और खिचड़ी से उस बच्चे का हाथ जल गया, क्योंकि वह बालक बीज से खा रहा था और खिचड़ी गर्म होने की वजह से उस बालक का हाथ जल गया। उसकी माँ ने पलट के बोला, अरे तुम चाणक्य हो क्या, बीज से क्यों खा रहे हो, किनारे किनारे से धीरे धीरे खाओ ना। तब उस समय इस लाइन को सुन के चाणक्य को ये लगा, मुझे धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य को जीतने के बाद, अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत करने के बाद से तब जाके महल पर आक्रमण करना चाहिए। फिर चाणक्य और चंद्रगुप्त मिलकर पाटलिपुत्र पे हमला किए और इस युद्ध में दोनों सफल रहे और धनानंद इसमें हार गया और इसकी मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त ने धनानंद को मार दिया। धनानंद की मृत्यु के बाद से पाटली पर पूरी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हो गया था। और दोस्तों, आपको बता दें, मगध पर आक्रमण करने सिकंदर भी आया था, जो ब्यास नदी की वजह से वो पार नहीं कर पाया था और बिना ब्यास नदी को पार किए ही वहां से चला गया। लेकिन उसका एक थल सेना था, वो बहुत योग्य व्यक्ति था, उसका नाम सेल्यूकस निकेटर था। उसको कुछ यहाँ पे ठीक नहीं लगा और वो अपनी सेना लेके वापस आया और ब्यास नदी को पार भी कर लिया। लेकिन उस समय इसको ये नहीं पता था कि मगध पे धनानंद का राज नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य था। इन सभी बातों से परे, क्या आप जानते हैं कि हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से क्यों की गई थी? क्योंकि चंद्रगुप्त ने ग्रीक राजकुमारी हेलेना से प्यार कर बैठे थे। ऐसा कहा भी जाता है कि हेलेना भी अपने दिल चंद्रगुप्त मौर्य को दे बैठी थी, क्योंकि जब पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य अपने मंत्री के साथ राजा सेल्यूकस से मिलने गए थे, तो वहाँ हेलेना ने खिड़की के रास्ते से चंद्रगुप्त मौर्य को देखा और पहली नजर में ही उनको पसंद कर ली थी। ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में बहुत ज्यादा सुने थे और हेलेना भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वीरता, योग्यता और उनके साम्राज्य के बारे में बहुत ज्यादा सुनी थी। लेकिन 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना सेल्यूकस से मिलने के बाद सेल्यूकस युद्ध का ऐलान कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक राजा के सामने शर्त रखी, अगर आप युद्ध में पराजित हो जाते हो तो अपनी बेटी राजकुमारी हेलेना का विवाह आपको चंद्रगुप्त मौर्य यानी मेरे से कराना होगा। युद्ध शुरू हुआ और सेल्यूकस की सेना 500 हाथियों के साथ थी, जो धीरे धीरे कम होने लगी और युद्ध में को लगा कि अब मैं हार जाऊंगा, तो वह हार मान गया और अपनी बेटी की विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराने के लिए तैयार हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के विवाह कराने के लिए चाणक्य ने हेलेना के सामने 3 शर्त रखी। पहला था, तुम दोनों का जो संतान होगा वो राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, और दूसरा जो था, कभी भी सम्राट के राजपाट में हस्तक्षेप नहीं करेगी, और तीसरा, विदेशी होने के कारण हेलेना पर कभी भरोसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि अपने देश के लिए सभी के मन में प्रेम छुपा रहता है। शादी के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार के रूप में 2 क्षेत्र दिया, जो अभी के पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। हेलेना के रक्षा के लिए एक राजदूत भेजा जिसका नाम मेगथनीज था, और मेगथनीज ने भारत में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इंडिका था, और
इंडिका में उसने साफ साफ अखंड भारत के बारे में लिखा। ऐसा कहा भी जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने ससुर को 500 हाथी उपहार के रूप में दिए थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक राजा बनने के लिए सप्तांग यानी 7 अंगों का होना बताया था। पहला था राजा, यानी एक राजा योग्य होना चाहिए, और दूसरा जो था अमात्य यानी मंत्री जो हो वो भी योग्य होना चाहिए, और तीसरा जो जनपद, जो उसका जनपद हो, जो उसका क्षेत्र हो वो उपजाऊ हो, पहाड़ी क्षेत्र हो और नदियां भी उस क्षेत्र में हो। तीसरा जो था दुर्ग, यानी उसका पड़ोसी राज्य जो हो वो शांत हो। और पांचवा जो था मित्र, यानी उसका राजा के पास मित्र बेहतरीन होने चाहिए। और छठवा जो था उसका कोष, यानी धन उसके पास होना चाहिए, उसके पास धन की कमी नहीं होनी चाहिए। और सातवां जो था दंड, और दंड इतना खतरनाक होना चाहिए कि वो अपराध करने के बारे में 10 बार सोचे। और दोस्तों, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपनाया था, और इनके जो जैन गुरु थे वो भद्रबाहु थे। ऐसा कहा जाता है कि इनका जो साम्राज्य था पश्चिम तक फैला था, जो जूनागढ़ अभिलेख से इनकी जानकारी भी मिलती है, इसलिए इनको अखंड भारत का निर्माता भी कहा जाता है। और बता दे दोस्तों आपको, चंद्रगुप्त ने अपनी शरीर की त्याग 42 वर्ष की उम्र में ही कर दिया था, संलेखना विधि से, यानी भूखे प्यासे रह के 258 ईसा पूर्व में कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ पर। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो आइए दोस्तों, चंद्रगुप्त से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स भी देख लेते हैं। पहला, चंद्रगुप्त ने नंद वंश का अंत किया था। दूसरा, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। तीसरा, मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। चौथा, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो राजनीतिक से संबंधित थी। पांचवा, तक्षशिला धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध था। विष्णुगुप्त चाणक्य की दूसरा नाम और कौटिल्य। सातवां, तक्षशिला अभी पाकिस्तान में है। आठवां, चंद्रगुप्त जैन धर्म को अपनाया था। और नौवां, भारत में चाणक्य को मैकियावेली भी कहा जाता है। 10वां जो था मेगथनीज की पुस्तक इंडिका थी। 11वां, चंद्रगुप्त की मृत्यु संलेखना विधि से 258 ईसा पूर्व में हुई थी। 12वां, जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिम तक साम्राज्य फैलने की जानकारी मिली। 14वां, मगध की गद्दी पे बैठने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से युद्ध किया था। 16वां, चंद्रगुप्त के बेटे का नाम बिंदुसार था। 17वां, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। ऐ उम्र कुछ कहा मैंने पर शायद तूने सुना नहीं। ऐ उम्र कुछ कहा मैंने पर शायद तूने सुना नहीं। तू छीन सकती है बचपन मेरा पर बचपना नहीं। हर इंसान का दिन बुरा नहीं होता, हर एक इंसान बुरा नहीं होता। बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से, हर बार कुशुर हवा का नहीं होता।